जय श्री कृष्ण। आओ बेना, चैत में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आ है, उसको महत्व इस प्रकार आ है कि चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वह पाप मोचनी एकादशी है। तो अपना वो देखो, जाना अनजाना में जो भी पाप हो रहा है वे पाप को मुक्ति पाके मोक्ष के लिए यह एकादशी बहुत ही लाभकारी है। यह एकादशी देखो, मतलब जो भी योनि में आप कभी पितृ योनि है या कोई सी भी योनि में अगर चले जाए है कोई भी व्यक्ति, तो उनको न यह एकादशी करके अगर था उन संकल्प में अगर छोड़ दे है तो उन्हें भी वो योनि मुक्ति मिल रहा है। तो यह पाप मोचनी एकादशी को एक मतलब सब 11 में एक अलग ही महत्व है। यह एकादशी मतलब भगवान विष्णु ने बहुत ही प्रिय है कि मैं 7 प्रकार का धान, मतलब 7 कटोरी में 7 प्रकार का धान रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कलश रख के, अशोक या आम का पत्ता पे कलश रख के भगवान विष्णु की, या तो सत्यनारायण रूपी फोटो लेके भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए, या फिर जो भी था घर में भगवान विष्णु की फोटो हो वो में पूजन करके भगवान विष्णु की आराधना करके और मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः को दिन भर जाप करना चाहिए। हो सके तो रात में जागरण करना चाहिए। और जब तक हो सके काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब चीज़ें ने त्याग के भगवान को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के और उपास को संकल्प करना चाहिए कि हे ग्यारस माता, आज माता को उपास किया रहा तो माँ का आतु जाना अनजाना में जो भी पाप हुआ है वह को सब माने मुक्त करके हो सके तो वैकुंठ को बांध दीजिए। तो वह कहानी इस प्रकार आ है कि एक चित्ररथ नामक रमणीक वन थो, मतलब अच्छो बगीचो ही बोल सका पाओ ने, तो अच्छो बगीचो थो। तो उठे कही है भगवान स्वर्ग में भी इंद्र पैकी अप्सरा होने लेके और उठे वन में मतलब वे भ्रमण करता खेलता, मतलब बढ़िया वह जो भी मैंने आणु जाणु घूमनू फिरनू वो सब करता, साथ में अप्सरावन भी लेके आता था। आप सब नहीं मालूम है कि भगवान इंद्र ने अप्सरावन बहुत प्रिय है और स्वर्ग का अधिपति भी है, तो मैंने कोई कह भी नहीं सके। और हमेशा मैंने एक डर भय मतलब बने रहते हो कि भाई कहीं कोई भी एकदम तपस्या करके मारो मारो स्वर्ग नहीं छीन ले। कभी राक्षस को स्वर्ग छीनने की कोशिश करी तो करी, मतलब हमेशा मैं अक्सर कहीं कहीं स्वर्ग छीनने के लिए कहीं के चलते ही रहता हो। तो मैंने हमेशा वो इंद्र भगवान ने भय बने रहते हो। तो कई हुए कि जैसे ये रमणीक वन में भगवान इंद्र की अप्सरा हो और भगवान इंद्र जी जब आया है और रमण करण लांगा और वह का हिसाब रहन लांगा, तो मेधावी ऋषि जो है वे एक जगह में एक छोटी सी कुटिया थी, उठे बैठ के तपस्या करता है। तो भगवान इंद्र ने मालूम पड़ा कि जो मेधावी ऋषि है वह बहुत भयंकर तपस्या कर रहा है। मैं कि हमेशा मैंने वही डर रहे हो कि भाई कोई भी तपस्या करे या कोई भी कहीं भी करे तुम्हारा स्वर्ग पे अधिपति जमा ले। तो मैंने ऐसा लगे इंद्र ने कि ये मेधावी ऋषि अगर ज़्यादा तपस्या कर ले तो हमारा स्वर्ग पे अधिपति कर ले, स्वर्ग पे मतलब या को अधिकार बना ले। तो वे कही कियो कामधेनु जो कामधेनु जी है वे को आराधना करी कामदेव कि बोले था है नहीं कहीं भी करो बोले, या का मन में कि काम वासना जगाओ बोले मेधावी ऋषि का बोले, और मैं हमारे जो सब सुंदर अफसर है मैंने वक्कन भेजू बोले और या की तपस्या था भंग करो। तो देखो कामदेव तो पहले भी इंद्र का कहना पे भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने गया जो भस्म हुई गया, तो फिर कामदेव की आदत भी पड़ा ले। तो अब क्या करे कामदेव जी जाके मैंने मुनि का जो हृदय है वो में निवास करो। तो और अप्सरा जो अनु थी जो मधुसूदा नाम की अप्सरा थी, बहुत ही सुंदर थी। तो उन्हें है नहीं भगवान इंद्र कहे तो वह की जो मेधावी ऋषि है वह की तपस्या भंग करने के लिए उन्हें भेज दियो। अब वह भी समझ नहीं पाई इंद्र की जो राजनीति ही, मैंने वाले तो मधुसूदा समझ पाई न कामदेव समझ पाया। तो वह क्या कराया जो मधुसूदा जो ही अप्सरा बजा के नृत्य करनू योग वो करनू और मेधावी ऋषि ने आकर्षित करने की पूरी तरीका कोशिश कर ली। तो कही हुआ कि देखो कि ज़्यादा वो भी तपस्या में मतलब आके भाई कर दी और तपस्या की भंग कर दी। अब तपस्या जैसी भंग हुई है और कामदेव आकर हृदय में जब वास कराया है तो मेधावी ऋषि तपस्या अपस्या सब भूल गया और अप्सरा का साथे रमण करने लगा, भोग करने लगा। अब यूँ करते करते मैंने 57 साल 9 महीना और 3 दिन बीत गया, तो भी मैंने यो ध्यान नहीं है कि मैं इतना बड़ा ऋषि है, मैं इतनी तपस्या करता हूँ और भगवान का मार्ग पे लगे हो और मैं मुक्ति के लिए तपस्या करता हूँ और यह एक अप्सरा आके हमारा पूरा तप भंग कर दियो। मेधावी ऋषि वो बात में पूरा भूल गया और मतलब हमेशा उस साथ भोग विलास में रेन लागा। आपका ये अप्सरा ने कुछ समझ पड़ी
कि बोले ऋषि जी बोले अब तो मैं बोले वापिस स्वर्ग में जाऊँ बोले इंद्र करने बोले, तो मैं अब थक साथ नहीं रहूँ बोले, मन थक साथ रहता रहता बहुत दिन हुएगा। अब मैं मेघावी ऋषि इस प्रकार मतलब वो मोहित हुईगा, हाँ, कि मैंने दिन और रात को कोई ज्ञान ही नहीं रही हो, जबकि बाकी उम्र का 57 साल 9 महीना 3 दिन बीत चुके हैं। 57 साल बहुत हो गए, आधी उम्र बीत गया है। तो और पहले तो मतलब जो सतयुग के जो समय है, वे अपने अटे का समय का हिसाब बहुत कम चले हैं। तो फिर वह बोली कि नहीं, बोले ऋषि बोले मैं अब थक साथ नहीं रह सकूँ, बोले बहुत समय होगा मन थक साथ रहता रहता। तो बोले अब मैं तो जाऊँ बोले। तो ऋषि महाराज ने एकदम कई मालूम ज्ञान इंद्रिया जागृत हुई, तो वे एकदम उन्हें श्राप दे दिए गुस्सा में। अरे बोले हमारे जीवन का बोले तो इतना सब साल खराब करे बोले, मैंने स्वर्ग की प्राप्ति होती मैं भगवान की शरण में जाता हूँ बोले, और तू मैंने रसातल में डाल दियो बोले, तू मतलब मैंने कटे कोई नहीं रखियो, तो बोले मैं तेने श्राप दे रहा हूँ बोले। अब इंद्र जो कहीं के ऋषि महाराज जो रहे वह श्राप देने का अलावा कहीं रही नहीं, गुस्सा जब आना जा है। तो अच्छा ऋषि महाराज यार नहीं सोचे आगे कि हमारा श्राप का कारण कहीं हो, जैसे गौतम ऋषि भी माता ने श्राप दे दिया है अपनी अयोध्या मुने। तो वे कहीं करियो ऋषि महाराज लेके मैंने श्राप दे दियो, श्राप दियो तो आप पिशाच योनि में चलेगी। आप पिशाच योनि में चलेगी तो बस बेचारी जाते जाते बोली, बोले कि ऋषि महाराज कहे कि बोले हमारी अकेली की गलती नहीं थी, गलती था की भी थी क्या नहीं कि थाली हमेशा दो हाथों बाजे है। तो भी उस बात पे ऋषि महाराज ध्यान नहीं दियो और उन्हें वो में डाल दियो, पिशाच योनि में डाल दिया। अब पिशाच योनि में उन्हें डालने का बाद फिर वह मुक्ति को पूछो, तो बोले मुक्ति को तो हमारे पिताजी ने जाकर पूछू, एक मैंने ही नहीं मालूम। आप पिताजी कहने गया तो आश्रम में जैसे ही पिताजी का आश्रम में जैसे भी प्रवेश कराया है, तो वह का पिताजी जो रहा चमन ऋषि, वे भी बहुत बड़ा तपस्वी है। तो वे बहुत बड़ा तपस्वी है, तो वे जैसे ही छोरान मतलब जो मेधावी ऋषि है, मैंने जैसे ही देखा तो वह का चेहरा को तेज सब खत्म, नूर सब खत्म, जो सुंदरता ही जो वह भी सब खत्म, और जैसा मेधावी ऋषि पहले था वैसा बिल्कुल ही नहीं रहा, मतलब पूरा कैसे ही हुई वे। तो पिताजी देख के ही समझ गया। तो बोले बताओ, बोले मेधावी ऋषि बोले थे बोले किस साथ भोग विलास करियो। तो वे नीचे गर्दन करके बोल दिया, बोले कि बोले पिताजी बोले मैं 57 साल हुआ बोले, मैं भोग विलास में बोले हमेशा बोले लगे रही हो बोले, और मैं हमारी ज़िंदगी का 57 साल ख़त्म कर दिया। तो पिताजी भी मैंने श्राप दे दिया कि बोले हट, बोले तू ऋषि होके भी बोले ऐसा गंदा काम करे बोले, मैं तेने श्राप दे दो बोले। मैंने बोले चरण पकड़ लिया पिताजी का। नहीं नहीं बोले पिताजी महाराज तो पहले ही बड़ी गलती हुई है बोले, कि जी का साथ में भोग विलास में लीन रही हो बोले, उन्हें मैं श्राप दे के आई हूँ तो वह पिशाच योनि में चलेगी है कि तो अब कम से कम थे तो मैंने श्राप माने मैंने ये मतलब पाप मुक्त होने के लिए बोले कोई ऐसा उपास बताओ, ऐसा कोई व्रत बताओ या तपस्या बताओ या कहीं करो। तो फिर मेधावी ऋषि का जो पिताजी है चमन ऋषि मैंने बोलिया कि बोले कि एक काम कर बोले, अब तू बोले सब 11 करो, और 11 का आभार बोले कि जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो 11 आई पाप मोचनी 11, तो यह 11 को उपास बोले जरूर करना चाहिए, और यह 11 को उपास तू भी कर जे, और जो पिशाच योनि में जो अप्सरा ने जो डाल के आए हो वो कौन भी करवा जे। तो वे भी चमन ऋषि भी पाप मोचनी एकादशी को व्रत करियो, और वह जो पिशाच योनि में जो अप्सरा थी वो कनो भी करवायो, और है तो 11 को उपास करके जो इतना भी आपको भगवान का नाम लेता बना जरूर, मतलब जिस दिन अप्सरा जो थी वह पिशाच योनि में चलेगी थी, जदू मेधावी ऋषि की भी है मतलब काया कल्पित होगी ही, मतलब स्वभाव में चेंज आएगा, भगवान का नाम में वे हमेशा लीन देता। तो जिसे वे उपास करे है, उपास करके भगवान ने हाथ जोड़े, तो भगवान क्या नहीं भगवान तो भाव का भूखा है, तो फिर वे तो ऋषि महाराज है, भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण आया और दो आके उन्हें भी पिशाच योनि में मुक्त करी है, और मैया ने मेधावी ऋषि ने भी पिशाच योनि मतलब जो पाप की योनि ही वो मुक्त करके 11 के दिन यदि उपास करे है 12 के दिन भगवान स्वयं आया है, और वैन दोई ने वैकुंठ में वैन दोई ने लेके गया है, और वह का जो पाप है वे सब मुक्त करके भगवान ने स्वयं लेके गया। तो जब तक हो सके अपना ने भी 11 को तो हो सके तो 24-11 को पूरा को उपास करना चाहिए, नहीं बने तो मेन जो 11 आ है जिको अपना भाई पाप को शुद्धिकरण हो जाए, जिको अपना धर्म बढ़ जाए, वो तो आप कर ही सका है। कलयुग में देखो ज़्यादा तो कोई कर नहीं सके, पर ये तो कर सको कि भाई ज़्यादा नहीं तो 11 को उपास करके 12 के दिन दान धर्म करके और भगवान को नाम स्मरण करके और अपनी मुक्ति के लिए 11 को उपास सब बहुत अच्छे रहे हैं। तो बोलो 11 माता की जय।